कुछ माह पहले ही 686 करोड़ का जो भंडाफोड़ हुआ था नशीली दवाओं का, वो सिसवा से ही पकड़ा गया था। वहां भी पुलिस ने अपनी पीठ थपथपाई थी और 23 तारीख की शाम को भी पुलिस ने अपनी पीठ थपथपाई। महाराजगंज जनपद के सिसवा नगर पालिका के गोपाल नगर चौराहे पर राज वैष्णो मेडिकल क्लिनिक पर एसओजी व स्वाट टीम के द्वारा एक छापेमारी की जाती है। उस छापेमारी में नशीली दवाओं के खेप के साथ 4 अभियुक्तों को पकड़ा जाता है और उन अभियुक्तों में एक नाबालिग को भी धर दबोचा जाता है। उस नाबालिग के ऊपर नशीली दवाओं के आरोप में मुकदमा दर्ज कर जेल भी भेज दिया जाता है। उसी नाबालिग के आरोपी बनाए जाने के संदर्भ में ये सैकड़ों लोग जो हैं सिसवा नगर के रहने वाले हैं एसपी कार्यालय में आए हुए हैं और साथ ही एसपी कार्यालय से ये आस लगाकर आए हुए हैं कि इन्हें कहीं ना कहीं एसपी के द्वारा न्याय दिया जाएगा। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मामला था, किस मामले को लेकर आप लोग लगातार सिसवा समेत मुख्यमंत्री और साथ ही एसपी तक को कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं। क्या पूरा मामला है? जैसे कि 23 तारीख को सिसवा के गोपाल नगर तिराहे पर राज वैष्णो मेडिकल पे से 4 लोगों को प्रशासन द्वारा अपने साथ उठा ले गए। उसके बाद हम लोग देखते रह गए क्या मामला हो सकता है। हम लोग समझे कि कोई जांच होगा, मगर अगले दिन एफआईआर जो दर्ज होता है उसमें दिखाया जाता है कि 4 व्यक्ति जिसमें एक सद्दाव था, उसको वो लोग एक बस के माध्यम से नशीली इंजेक्शन भारी मात्रा में लेके उतरे थे और हम लोग उसको पकड़े। तो ये तो उनकी एफआईआर है, मगर सत्यता यह है वीडियो फुटेज के माध्यम से यह पता चलता है कि यह कार्रवाई एक मेडिकल की दुकान पे हुई। चूंकि उस मेडिकल की दुकान के पर ये जब प्रशासन पहुंची 5 मिनट पूर्व में ही वहां एक गाड़ी आई थी कार्ड कंपनी की, तो हो सकता है उससे माल हो। ये दूसरा विषय है। तीसरा विषय यह है कि जो सद्दाम नाम का लड़का था, वो चौराहे की दुकान थी तो आना जाना बस यही था, उसी के नाम पर उसको बराबर का मुलजिम बना दिया गया। यही हमारा मामला था। इसी मामले के माध्यम से, आपके माध्यम से हो, चाहे मैं माननीय डीएम महोदय के माध्यम से, माननीय महोदय कप्तान साहब से भी हम लोग मिलकर यही गुहार लगा रहे हैं कि जो दोषी हो उसे कठोर कार्रवाई हो, मगर जो निर्दोष है उसे छोड़ने का काम करे। और कहीं ना कहीं सद्दाम का रोल उसमें नहीं है, क्योंकि अगर रोल रहता इतनी जनता यहाँ आके खड़ी नहीं रहती। और भी दोषी उसमें लोग हैं, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करा। सद्दाम नाम का लड़का जो नाबालिग भी है, बीएससी का छात्र है, उसी के गुहार में हम लोग सभी लोग आए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सिसवा जो विधानसभा का जो क्षेत्र रहा है नशीली दवाओं में वर्षों से रहा। आप लोगों ने समाचार चलाया है कि यहाँ 686 करोड़। बिल्कुल, सिसवा नगर पालिका पूर्ण रूप से नशीली दवाओं का वहां बड़े से बड़ा खेप पकड़ा जाता है। कुछ माह पहले ही 686 करोड़ का जो भंडाफोड़ हुआ था नशीली दवाओं का, वो सिसवा से ही पकड़ा गया था। वहां भी पुलिस ने अपनी पीठ थपथपाई थी और 23 तारीख की शाम को भी पुलिस ने अपनी पीठ थपथपाई। लेकिन पीठ थपथपाते हुए एक नाबालिग के ऊपर भी कार्रवाई कर दी। एक नाबालिग के ऊपर जो बीएससी का छात्र है, कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा अगर वो नाबालिग निर्दोष है तो कहीं ना कहीं उसके भविष्य के कोरे पन्ने पर काली स्याही पुलिस ने चलाई है। आपके बालक हैं? हाँ, मेरा नाम क्या करते थे? उस दुकान में बैठ के करते थे? और साथ ही वो जो 4 अभियुक्त बनाए गए हैं, उन चारों में से केवल आपके ही लड़के कैसे मान रहे हैं कि आप वो निर्दोष हैं? मेरा लड़का है और जो है बेकसूर है वो। और शाम को समय जो पढ़ के आता था, पढ़ने लिखने में बहुत तेज है, और शाम को जब आता था वहां जाके बैठता था। तो पार्ट टाइम मतलब कि कहीं घूमे ना, मतलब घूमने वाला लड़का तो बिल्कुल नहीं था वो। बस यही सर। हम अच्छा, आपका लड़का बीएससी में पढ़ रहा है। ऐसे में अमूमन जगह देखा जाता है कि जो 12वीं क्लास का छात्र जो होता है 18 वर्ष पूर्ण कर लेता है। कैसे आप कह रहे हैं 17 साल 6 महीने का है, जैसा कि आपने एप्लीकेशन में दर्शाया, कैसे ये पुलिस को बताएंगे आप? अब सर उसका जो है सर्टिफिकेट है उसका, जो उसके अंक पत्र हैं उसी के हिसाब से। उनकी माता जी आप है, क्या कहना चाहेंगे माता जी आप? हमारा बेटा निर्दोष है। अच्छा, हमारा बाबू पढ़े ना। हाँ। अच्छा, आपका बेटा कहीं दुकान, वो जो जिस दुकान में बैठते थे, जिस मेडिकल स्टोर में बैठते थे, उनके कहे अनुसार किसी अगल बगल या फिर किसी मेडिकल पे दवा पहुंचाने जाते थे कभी? कोई नहीं, निर्दोष है, सदा निर्दोष है। ये सभी महिलाएं जो देख रहे हैं आप, ये सभी भीड़ जो देख रहे हैं उसी सिसवा नगर पालिका की भीड़ है। कहीं ना कहीं सौम्य स्वभाव का होगा, इसीलिए ये सभी जनता उसके पक्ष में उतरी है। क्या कह रही हैं आप? मैं यही कहना चाहूंगी आपसे जो वो लड़का बिल्कुल निर्दोष है। वो कहीं नहीं जाता है, वो गाड़ी भी नहीं चलाता, तो कैसे वो दवा पहुंचाने जाएगा? हम लोग की नजर में वो बिल्कुल निर्दोष है। हाँ, आपके नजर में भी निर्दोष साबित किया जाए और हम लोग गुहार लगाए हैं जो उसको निर्दोष साबित किया जाए। जानकारी के मुताबिक आप लोगों ने प्रशासन की भी गाड़ी रोक ली थी। हाँ। वहाँ क्या मांग कर रहे थे आप लोग? हम लोग मांग कर रहे हैं निर्दोष छोड़ा जाए, हमारा मांग है। वो निर्दोष है, उसके छोड़ा जाए। ठीक है, हम इतना करते हो जो उनके छोड़ दीजिए,
छोड़ दीजिए, अपराधी है, ठीक है, उसको आप पकड़ा जाए। उसको पकड़ा है। अच्छा, वो जो 3-4 अभियुक्त बनाए गए हैं उसमें से सद्दाम निर्दोष हाँ। कह रहे हैं आप लोग के अनुसार, वो 3 लोग वैसी मेडिकल स्टाफ हैं? हाँ, मैं उसमें 2 लोग मेडिकल स्टाफ हैं, एक प्रशासन के ही तो माध्यम से आता है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा जो है उसमें दिख रहा है कि प्रशासन सादी वर्दी में आई थी। चूंकि महेंद्र यादव जी हमारे स्क्वाड के ही प्रभारी थे, उनकी रेकी में सब कुछ देखने में कार्रवाई चल रही थी। उसमें एक लड़का जो उनके साथ ही आया था। चूंकि अब वो जांच का विषय है कि वो तीसरा का क्या भूमिका है, मगर जो लड़का सद्दाम है उसकी कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि एक जर्नल लड़का जो दुकान पे आना जाना था, बस वह जैसे सब लोग जाते थे वो भी जाता था। बस यही मांग है कि इस कहीं ना कहीं प्रशासन ने जल्दीबाजी में, हो सकता है जल्दीबाजी में इस एफआईआर को दर्ज किया, तो पुनः अवलोकन किया जाए, पुनः अवलोकन करके उस मामले को पुनः जांच करा के एक बार फिर मामले को क्लियर किया जाए। यही मांग हम लोग का चल रहा है। ये सभी सिसवा नगर पालिका की जनता है जिसकी मांग है कि अगर पुलिस ने यदि गलत कार्रवाई की है तो कहीं ना कहीं उस निर्दोष बालक को, उस निर्दोष छात्र को कहीं ना कहीं बाइज्जत बरी किया जाए। साथ ही यदि जो भी दोषी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कहीं ना कहीं ये सभी जनता ये भी कह रही है कि पुलिस द्वारा जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो कहानी रची जा रही है, वो कहीं ना कहीं एक बस दिखाया जा रहा है जो कि उनके प्रेस नोट में जिक्र किया गया है। बस से वो चारों अभियुक्त उतरते हैं, साथ ही झोला या बैग में नशीली सीरम या फिर नशीली दवाएं लेकर उतरते हैं। उसी दौरान एसओजी व स्वाट की व पुलिस की टीम छापा मारती है, साथ ही उनको धर पकड़ती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो जनता जो सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करा रही है, जो मुहैया करा रही है, उसमें यह दिखाया गया कि कार्ट कंपनी नाम की गाड़ी, दवाओं की गाड़ी आती है और उस मेडिकल स्टोर पे अपनी दवा वितरित करती है, जिसके बाद से पुलिस उसी कार्ट कंपनी के गाड़ी के माध्यम से उन लोगों को पकड़ती है। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों को आस है कि महाराजगंज के तेज तर्रार एसपी सोमेंद्र मीना से आस है कि वो कहीं ना कहीं इन लोगों को उचित न्याय दिलाएंगे, साथ ही उस बेकसूर बालक को, छात्र को बेइज्जत बरी कराएंगे। अरुण कुमार, यूपी टीवी समाचार, महाराजगंज।